जहाँ पर केजल बापूजी को कह रही होगी कि मैंने संजय फूफा को बोल दिया है। वे अभी लॉयर को लेकर पहुँचते हैं। दूसरी तरफ तोशु इंस्पेक्टर को कह रहा होगा कि साहब आप मिस काव्या गांधी को भी यहाँ पर बुला लीजिए, तभी तो झूठ और सच का फैसला होगा। तभी इंस्पेक्टर होगा वे कहेगा कि आप मुझे मत सिखाइए और आप यहाँ से चले जाइए। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाएगी और पुलिस इंस्पेक्टर के पास बैठकर कहेगी कि मुझे भी कंप्लेन लिखवानी है मेरे पति और उनकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ। तभी अनुपमा कहेगी कि मेरा नाम है अनुपमा शाह, मेरे पति का नाम वनराज शाह और मेरे पति की गर्लफ्रेंड का नाम काव्या गांधी, और आप औरत की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हैं ना, तो लिखिए रिपोर्ट बनाइए, एक केस में आपको देती हूँ सारे सबूत। तभी वहाँ पर काव्या आ जाएगी और इंस्पेक्टर को कहेगी कि मैं अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार हूँ। तभी पुलिस वाला कहेगा कि आपने क्या कहा, तो काव्या बताएगी कि मैंने गुस्से में आकर कंप्लेन कर दी और मैंने तो ओवर ही रेप कर दिया, इतनी बड़ी बात नहीं थी और मैं अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ। तभी इंस्पेक्टर कहेगा कि यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है और आप लोगों ने पुलिस को समझ क्या रखा है, आप लोगों के लिए इतना आसान है कि झूठी कंप्लेन कर देना, इसमें इस बच्चे की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती। तुम जानती हो कि अगर पुलिस केस हुआ तो उसका पूरा करियर, पर्सनल लाइफ से लेकर पूरी लाइफ, हर चीज पर असर पड़ सकता है। तभी काव्या कहेगी कि मैं कंप्लेन वापस तो ले रही हूँ। तभी अनुपमा कहेगी कि तो माफी कौन मांगेगा, मेरे बेटे से माफी कौन मांगेगा। तभी काव्या समर को सॉरी बोल देगी। फिर अनुपमा वनराज को कहेगी कि आप हमेशा कहते थे ना, वनराज शाह सोया हुआ शेर है, उसे मत जगाना, क्योंकि अगर शेर को गुस्सा आ जाए तो पूरे जंगल को बर्बाद कर सकता है। तो आज से यह बात भी याद रखिए, अगर माँ को गुस्सा आ जाए तो पूरी दुनिया बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए दोबारा इस माँ को गुस्सा मत दिलाना। वो कहकर समर को लेकर वहाँ से चली जाएगी। फिर दिखाया जाएगा कि सभी लोग घर पर पहुँच जाएंगे। तभी बापूजी कहेंगे कि बात खत्म कैसे हुई। तभी नंदिनी बताएगी कि मासी की बदतमीजी की वजह से शुरू हुई थी और माँ के गुस्से से खत्म हुए। अनु आंटी ने मासी को उसी की लैंग्वेज में जवाब दिया। फिर दिखाया जाएगा कि समर अनुपमा के पास चला जाएगा और उसे सॉरी भी बोलेगा। तभी अनुपमा कहेगी कि तुम मुझे काम करने दे। दूसरी तरफ वनराज काव्या को कह रहा होगा कि पाखी घर पर आ गई होगी, इसलिए मैं अंदर नहीं कह पाऊंगा, इसलिए यहाँ पर ही कह रहा हूँ। आज जो तुमने हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। काव्या, आज के बाद अगर मेरे बच्चों को तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई, तुमने तो आज तक सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का प्यार ही देखा है, लेकिन कभी बाप का गुस्सा ना देखना पड़े और तुम्हारी वजह से कभी अनुपमा के सामने मेरी नजरें नीची ना हो। आज तो मैंने बर्दाश्त तो कर लिया, अगली बार नहीं करूँगा। फिर दोनों अंदर आ जाएंगे। दूसरी तरफ समर अनुपमा को सॉरी कहकर मना रहा होगा और उसे कह रहा होगा कि मुझसे गलती हो गई और मैं जानता हूँ कि आपको मेरी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई, इसलिए सॉरी। लेकिन कभी काव्या और मिस्टर शाह को मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तभी अनुपमा कहेगी कि तू मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तू बता कि तुझे क्या हासिल हो गया है। वहाँ जाकर दुनिया में अकेले बच्चे कहीं पर नहीं जाते हैं, उनके साथ उनके संस्कार और परवरिश जाती है। तेरे गुस्से से इस घर का सर झुकने का, उसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तुझे क्या लगता है तेरे कहने से क्या कोई भी फर्क पड़ जाएगा? जरा भी नहीं पड़ेगा। लेकिन तुझे कुछ हो गया ना तो मुझे फर्क पड़ेगा। तभी समर भी कहेगा कि मैं भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। डांटने का हक तो सिर्फ माँ का हो सकता है, लेकिन चिंता करना तो बेटे का ही हक होता है ना, इसलिए मैं आपकी परवाह किए बिना नहीं रह सकता हूँ। तभी अनुपमा कहेगी कि तुझे जो भी करना है तो कर, तुझे अपनी मनमानी करनी है तो कर। तभी बा कहेगी कि तू भी करती है। तभी अनुपमा कहेगी कि बाप प्लीज, इस बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, अब मुझे रिश्ता तोड़ने के बारे में बात मत करिए। आप लोगों को उनके बारे में बात करनी है तो कीजिए, लेकिन मुझसे मत कीजिए। रोज वही बातें, रोज वही सवाल और मेरे वही जवाब। मैं तो अब थक गई हूँ, सब कुछ संभालते संभालते, सुनते सुनते हैं, सवाल के जवाब देते देते हैं, इन सब से तो मैं थक गई हूँ। दूसरे दिन दिखाया जाएगा अनुपमा स्कूल पर जा रही होगी, तभी उसे वही बातें सब याद आ रही होगी। बाद में दिखाई जाएगा कि वो स्कूल के गेट पर पहुंच जाएगी। तभी वहाँ का वॉचमैन कहेगा, आपकी क्लास में पानी लीक हो रहा था ना, तो फिर वहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसीलिए आज आपकी कुकिंग में क्लास दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी गई है। हेड सर आपको ले जाएंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा। फिर अनुपमा खुद से कह रही होगी कि तू अपने आप के मन पर काबू रख,
मुश्किल से नौकरी मिली है तुझे, अभी देविका के वजह से मुझे नौकरी मिली है, तो मुझे खुद मान भी रखना है। उन्हें तेरी जिंदगी तो खराब कर दी है, अब तू दिमाग खराब मत करने दे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पाखी काव्या को कह रही होगी कि हम प्रैक्टिस कब शुरू करने वाले हैं, मम्मी ऑलरेडी हमसे आगे निकल चुकी है। तभी काव्या कहेगी कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, और ऊपर से तुम्हारा भाई। सब लोग सुनते ही काव्या पाखी को कहेंगी कि भाई मैं कुछ समझी नहीं, फिर कहेगी कि तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कब करेंगे। तभी काव्या कहेगी कि जब हमें टाइम मिलेगा तब। तो पाखी कहेगी कि अच्छा होता कि मैं मम्मी की टीम में ही चली जाती। तभी काव्या कहेगी जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं तुम्हें रिहर्सल करवा दूंगी। तो पाखी कहेगी कि तो मम्मी तो ऐसा कभी नहीं कहती, इनफैक्ट वो मेरे लिए टाइम निकाल ही लेती, वे हमेशा मेरे टाइम के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, मुझे उनके सबके टाइम से इज्जत करना नहीं कहती है। तभी काव्या कहेगी कि वे एक हाउसवाइफ है। तभी पाखी कहेगी कि मेरी मम्मी घर का काम भी करती है और जॉब भी करती है, और आप तो जॉब करती हो फिर भी मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाती हो। तभी काव्या कहेगी कि अगर तुम्हारी मम्मी इतनी ही अच्छी है तो तुम उनके पास क्यों नहीं रहती हो। तभी पाखी कहेगी कि वह तो मुझे खुद कहती है कि मैं अपना काम खुद करो और आप दोनों की हेल्प भी करूं, लेकिन आप उनके खिलाफ ही क्यों बोलती रहती है। बाद में दिखाया जाएगा कि पाखी वहां से चली जाएगी। तभी वनराज काव्या को कहेगा कि मैंने तुम्हें कल रात ही कहा था, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानी। बाद में दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाएगा। तो वही दिखाया जाएगा अनुपमा उसकी ऐड को कह रही होगी कि एक क्लास में तो गैस का चूल्हा भी है, ऐसी क्लास नहीं हो सकती, आपने मुझे बिजली वाले चूल्हे की जगह गैस का चूल्हा दिया है, इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा खतरा नहीं उठा सकती। तभी हेड कहेगा कि सिर्फ एक ही दिन की बात है, आप मैनेज कर लीजिए ना। तभी अनुपमा कहेगी कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बच्चे बहुत ही छोटे हैं, उनकी जान में खतरे में नहीं डाल सकती। तभी हेड कहेगा कि आप तो यहाँ पर ही रहेगी ना। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं तो यहाँ पर ही हूँ, लेकिन मैं अकेली और बच्चे इतने सारे, और गलती से किसी ने वहाँ पर हाथ डाल दिया तो हाथ जल गया तो, और मैं भी एक माँ हूँ, जब मैं अपने बच्चों को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती तो दूसरे के बच्चे को कैसे डाल सकती हो। तभी हेड कहेगा कि रिनोवेशन की वजह से बहुत सारी क्लास मिस हो गई है, सभी पेरेंट्स बोलते रहते हैं लेकिन क्लास नहीं ली जाती है, सिर्फ एक ही दिन की बात है, फिर मान जाएगी। बाद में दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपनी कुकिंग क्लास शुरू कर देगी और सब बच्चों को कह रही होगी कि आज इसके पास कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ मैं यहाँ पर होगी। सभी बच्चे भी मान जाएंगे। बाद में वे सबको सिखाने लगेगी। तभी दिखाई जाएगा कि दो बच्चे आपस में झगड़ा करने लगेंगे, तो अनुपमा वहाँ पर मनाने जाएगी। तभी दिखाई जाएगा कि वहाँ पर चूल्हे के पास एक रुमाल होगा, वे आ जाएगा और वह जल जाएगा, तो धीरे धीरे आग सभी पर लगनी शुरू हो जाएगी। ये देखकर अनुपमा तो चौंक ही जाएगी। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा सभी बच्चों को बहुत मेहनत करने के बाद सबको बचाती है। तो वहीं पाखी और वनराज को फोन करके कहेगी कि मम्मी की हालत बहुत ही खराब है। तो वही समर को भी यह बात पता चलेगी, तो वे दौड़ता हुआ वहां पर जाने के लिए निकल जाएगा।